था वो खबीस जिसे तूने मार दिया? क्यों मारा तूने उसे? जो जिल्लत मैंने और तूने सही, सारा जमाना सुनेगा उसे। बेटा क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा है? नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे, नहीं मारा। मारूंगा तो मैं इसको। छोड़ दे साले, मर जाएगी। मर जाने दे इसे। छोड़ दे, आज रुक के चली जाएगी, समझना, मर गई हमारे लिए। आज मुझे पता चला है कि मरते वक्त इंसान को कितनी अजियत होती होगी। अम्मा वो मेरा मजाक उड़ाता रहा, इसकी वजह से हंसता रहा मुझ पर। क्यों दी थी मुझे अपनी कसम? अगर ना कसम दी होती तो मैं उसका खून कर देता। मेरे हाथ उसके खून से आज रंगे होते। चुप कर जा मेरा बेटा, सदके जाऊं मैं तेरे। दिल छोटा ना कर मेरा बेटा। आज की रात तेरी खुशियों की रात है। आने वाले वक्त का बड़ा सरकार है तू। अपने ताया का दामाद बनकर इस दस्तार का मालिक बनेगा, खानदान चलाएगा। ऐसे तूफान से तो समंदर का मुकाबला लगा रहता है। जी आज रुखसत होके चली जाएगी अपने घर, फिर खामद और जमाने के खौफ से इसकी जबान खुद ही बंद हो जाएगी। कैसी मकरील है ये, शादी से जान छुड़ाने की कैसी कहानी बनाई है इसने। संभाले तेरा ताया से खुद ही, उसी ने भेजा था ना इसे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। दिल छोटा ना कर मेरा बेटा। देख अल्लाह भी हमारे साथ है, उसने गुनहगार होने से बचा लिया हमें। अगर वो कह देता कि हमारा निकाह है तो मैं तो मर ही जाती। बादशाही की खैर हो सरकार। अब क्या हाल है इसका? सुबह जो तू इंजेक्शन लगा के गया था उससे सोई पड़ी है। ऐसे शाम तक होश आ जाएगा ना इसे। बादशाही की खैर हो सरकार। वालेकुम सलाम। बीबी मुर्शिद मेहरबानो कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। क्या गारंटी है ये होश में आने के बाद शोर नहीं मचाएगी? सिर्फ इतना होश में लाओ कि ये हाँ कह सके। सुबह वाला इंजेक्शन का नशा खत्म हो गया होगा। मैं इसे एक और डोज देता हूँ। ना बेटा, कहीं मर ही ना जाए। मर जाने दे इसे, अच्छा है जान छूट जाएगी। कौन है? वक्त सुभान। दरवाजा खोलो, मैं जल्दी में हूं। अम्मा
इसका इंजेक्शन कहाँ है? तुमने खुद ही तो कहा था फ्रिज में रखवा दे, मैंने नीचे रखवा दिया। कमाल करती है, अगर इसको ताया सरकार के सामने होश आ गया, सब कुछ बक दिया तू। घबराओ नहीं, संभाल लेंगे सब कुछ। तुम दरवाजा खोलो। ताया सरकार, मुझे हुक्म कर दिया होता तो मैं खुद आ जाता। सलाम हुसैन। 100 बिस्मिल्लाह जेठ जी। तुम रोए हो साले? नहीं ताया सरकार, आंख में शायद कुछ पड़ गया होगा। साले तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी आंखें एक दूसरे की मुखालफत में बयान दे रही हैं। तुम्हारी ये जबरदस्ती की इस मुस्कुराहट को तुम्हारे आंसू रद्द कर रहे हैं। क्या हुआ है? खैर तो है सब? कुछ नहीं ताया सरकार, बस आज बाबा सरकार की याद आ गई। मेरा भी दिल आज बहुत भराया हुआ है। चले बाहर चल के बैठते हैं। नहीं बैठ जाइए, हम यहीं बैठेंगे अपनी राबेल बेटी के पास। लेकिन ये तो सो रही है, अभी दवाई खाई है इसने। कोई बात नहीं। मैं इसे सोते हुए ही देख के खुश हो जाऊंगा। ले ऐसी भी क्या जल्दी जेठ जी, ले ऐसी भी क्या जल्दी जेठ जी। वैसे ही रात को आप ही के घर जा रही है और हम भी गुड्डी को ले आएंगे। मैं जानता हूं, असल में मैं इसे अस्पताल छोड़कर गया था और फिर वापस नहीं आया। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वैसे अब इसकी तबीयत कैसी है? आपके सामने ही है, दवाइयाँ ले रही है ये। इसके हाथ खाली क्यों है? कोई मेहंदी वगैरह लगी होनी चाहिए, आखिर हमारी बहू है। कोई तैयारी वगैरह नहीं है? वो हाँ जेठ जी, वो अब ताया सरकार, बाहर इंतजामात तो सारे हो रहे हैं। बेटा, मैं उन इंतजामात की बात नहीं कर रहा, मैं दुल्हन की तैयारी की बात कर रहा हूं। अब जेठ जी आपको तो पता है, जो इसकी हालत थी आपके सामने थी। जैसे ही शाम को कुछ बेहतर होगी मैं तैयार करवा दूंगी इसे। राबेल, हाँ जेठ जी, ऐसा करती हूँ, जब ये शाम को जागेगी तो मैं आपसे बात करवा दूंगी इसकी। आज इसकी कलाई में बहुत दर्द था, बहुत तड़प तड़प के सोई है। अब इसीलिए तो हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था ताया सरकार के, कोई मुलाजिम भी अंदर आकर इसे डिस्टर्ब ना करे। राबेल,
लो, ये ससुराली अजीज यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे मामी जी आप। सलाम मम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने शहरबानों से कह दिया था कि एहराम की दुल्हन का जोड़ा हमारी तरफ से होगा और वो मैं ही लेकर आ गई। और आप हमारी बहू के लिए जोड़ा नहीं लाएंगे? लाएंगे, उसके लिए भी जोड़ा लाएंगे। बस एहराम की माँ नहीं है ना, तो बचपन ही से मुझे उसमें अपना बेटा नज़र आता है। बस बेकाबू होकर ना उसकी दुल्हन के लिए जोड़ा और जेवर ले आई। फिर मैंने कहा ये शहरबानू को अचानक शादी की तैयारी करनी पड़ी तो ना जाने वो कर पाएगी कि नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ पहले कि दूल्हा का ताया दुल्हन के कमरे में क्या कर रहा है? यही हम भी इनसे कह रहे थे मामी जी, पर ये मान ही नहीं रहे। हाँ बख्शुभान, मुझे तुम्हारी तरफ ही जाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही लखी महल चली जाऊँ। ठीक है मम्मी जान, आइए चलते हैं। अरे नहीं जेठ जी, शादी वाला घर है, कुछ चाय वाय पी के जाइएगा, मिठाई खा के जाइएगा। आ जाओ बख्शुभान, आ जाओ। शाम को तुम्हारी बहू आ जाएगी तुम्हारे घर। आओ। चलिए। तेरी मुंदे कदां मेरा
हाँ कर दोगे तो मेहरबानी, और अगर ना कर दोगे तो भी मेहरबानी है। मैं तुम लोगों को इस दुनिया में छोड़कर हराम मौत मर जाऊंगा। पकाए होए ने आलू मटर पकाए होए ने खाने ते खा मुंडिया असी पैसे लाए होए ने खाने ते खा मुंडिया असी पैसे लाए। छोटे सरकार, वो कमरा सजाने वालों को भेज दूं? माँ सदके, मेरा छोटा सरकार क्यों रोता है? मर्द को तो 4 शादियों की इजाजत है। और उस पहली का क्या? अम्मा काली, अगर ये राज इस वक्त ना खुला तो ताया सरकार के निकाह की तरह ये हमेशा एक राज रह जाएगा। मेरी बीवी मेरी नजरों के सामने एक मुलाजमा बन के काम करती रहेगी। ये तारीख फिर से दोहराई जाएगी। पर वो गरीब तो खुद चाहती है कि उसके बाप की इज्जत बचे। छोटे सरकार, इस वक्त बात खानदान की इज्जत बचाने की हो रही है। कोई भी खुश नहीं है। किसी को कोई मिला और किसी को कोई। हर एक अपने जख्मी दिल की खुद ही मरहम पट्टी कर रहा है। बड़े सरकार से लेकर आपसे लेकर नूर अफरोज से लेकर गुड्डी बीबी, और गुड्डी बीबी से लेकर बीबी मुर्शद, सबके दिल तार तार हैं। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। इंसान अगर जरूरत से ज्यादा फरमाबरदार हो तो गिनती से भी निकल जाता है। आपकी गिनती से तो मलका चाची खुद ब खुद निकल गई, इसलिए कि उसकी बर्दाश्त की कोई वक़्त ही नहीं। वो औरत जिसकी अपनी जिंदगी मेरे ताया की मोहब्बत की नजर हो गई, अब उसकी बेटी तबाह होने जा रही है। उसका किसी को एहसास नहीं। मैंने वादा किया था उनसे कि मैं आपकी बेटी को वो मान दूंगा। आप लोगों को इतना भी एहसास नहीं कि एक लड़की को बाप भी गुमनाम मिला और शौहर भी। सबको सब एहसास है, तभी तो ये शादी के गाने भी बैन का रूप धार रहे हैं। अरे, इससे ज्यादा खुशियों का रंग तो आपकी आमद के जश्न पर था। पर सब मजबूर हैं, सब मजबूर हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं। अम्मा काली, मुझे ऐसे लग रहा है रात तक बचूंगा ही नहीं। मेरा दिमाग फट जाएगा। ताया सरकार और नूर अफरोज की मोहब्बत आपस में टकरा रही है।
शाबिर, मुझे हसरत रह गई तुम्हारे कत्ल की। तुमने आज जिस जिल्लत से इस खानदान को गुजारा है, ये खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई जहर खाकर ना मरे, तो खामोशी से शादी करो और रवाना हो जाओ यहाँ। छुपाई शिकवा गिला कोई लब पे न लाई
बीबी मुर्शद, इन्हें नींद से बेदार तो करें। बड़ी मुश्किल से तैयार कराया, अभी तो इनका निकाह होना है, फिर बाहर जाके बैठना है मेहमानों में। अरे भाई, इतने मेहमान बुलाए नहीं, जितने हैं सभी घर के हैं, और सब जानते हैं राबेल की तबीयत बहुत ख़राब है। तो बीबी मुर्शद, जब बीबी जी ठीक हो जाती तब करा लेती ना शादी। अब क्या करें, ख़ानदान का फैसला सर आंखों पर। अच्छा, तुम अपना सामान समेट लो, मैं तुम्हें रवाना करवा दूँ, फिर बाद में राबेल को जगाती हूँ मैं। मेरे मालिक, मैं तेरा नहायत ही कमजोर बंदा हूं। तूने जो रास्ता भी मेरे सामने खुला छोड़ा, मैंने पूरी ईमानदारी से उस पर चलने की कोशिश की है, पर बार बार तेरी तकदीर ने मुझ हकीर की तदबीर को रद्द कर दिया, और चाहते हुए भी रिश्तों में तवाज़ुन न रख पाया तेरा ये नाचीज बंदा। ऐ मेरे रब, मेरी औकात तो नहीं, पर मुझे अपनी दोनों बेटियों के लिए तेरे दरबार से खुशियां चाहिए। हालात मुझे उस मोड़ पर ले आए हैं कि मुझे अपनी दोनों बेटियों को जिंदा आग में झोंकना पड़ रहा है। ये आग उन पर आतिशे नमरूद की तरह गुलो गुलजार फरमा दे। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा। बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। लाख नखरे दिखाओ, सर झुकाना पड़ेगा। बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा। गुड्डी, गुड्डी, तेरी खामोशी का ये फेस सुबह से जारी है। मेरे कानों के पर्दे फटे चले जा रहे हैं। हो सकता है, देख, सुबह तू आए और कहे, अम्मा, अम्मा साले बहुत अच्छा है। हो सकता है कि तू ये कहे कि मैं तो पागल थी जो एहराम के पीछे मरी चली जा रही थी। मेरा शोहर तो लाख गुना अच्छा है एहराम से। अल्लाह बहुत रहीम है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तेरे पास आए और तुझसे कहे कि मैं आज के बाद अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लूंगा। हो सकता है कि वो आज तेरे सामने आकर कहे कि वो आज के बाद अपनी सारी हरकतों से तौबा कर लेगा। अल्लाह बहुत रहीम है गुड्डी। जब वो किसी को बहुत बुरा बना सकता है ना, तो उसे बहुत अच्छा भी कर सकता है। अल्लाह बस कहेगा कि हो जा, और सब हो जाएगा। मैं और तू जिस मर्द के रहमो करम पर है ना, उसने तुझे अलग और मुझे अलग, दोनों को मुख्तलिफ किस्म की आग में झोंक दिया है, जिससे हमें सिर्फ अल्लाह ताला ही निकाल सकता है। बस
सुलखी महल को एक और कनीज मुबारक हो सरकार।